जय गणेश। आइए आज मैं आपको नीमड़ी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक दंपत्ति रहते थे। उनकी बहू के कोई संतान नहीं थी। एक बार भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को तीज का दिन था। उस दिन सास बहू अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा हो रही थी। सास ने पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है। तभी पड़ोसन ने उत्तर दिया, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पर सास ने कहा कि मेरी बहू अगर गर्भवती हो जाए तो मैं 1.25 सेर का सातू चढ़ाऊंगी और हर साल तीज का व्रत और नीमड़ी की पूजा करूंगी। कुछ समय पश्चात बहू गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर जब लड़का बड़ा हो गया तो सास ने बोल दिया कि जब लड़के की शादी हो जाएगी तब 2 सवा मन का सातू चढ़ाऊंगी। अब पोते की शादी भी हो गई, पोते की बहू भी आ गई, लेकिन वह सास बहू नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर जब तीज माता का व्रत आया और दोनों सास बहू अपनी नई पोते की बहू को लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई तो वहाँ खड़ी सभी औरतों के पूजा करने के बाद जब सास बहू और पोते की बहू पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर खिसक गई। ये सास बहू जितना पास जाती नीमड़ी उतनी ही दूर चली जाती। यह सब वहाँ खड़ी औरतें देख रही थी। तभी उनमें से एक औरत ने उन्हें पूछ लिया कि क्या आपने कोई मन्नत मांग रखी है। तब सास ने कहा, हाँ मन्नत तो मांगी थी। तब उस औरत ने कहा कि आपने मन्नत पूरी होने के बाद जो बोला है वह प्रसाद चढ़ाना भूल गई। पहले आपने जो बोला है वो प्रसाद चढ़ाइए, तभी नीमड़ी माता आपकी पूजा स्वीकार करेगी। तब सास बहू ने घर जाकर 1.25 मन का सातू तैयार कराया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी माता के गीत गाते हुए आई और फिर नीमड़ी माता की पूजा की। तब जाकर नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार की। हे नीमड़ी माता, उन सास बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। जय नीमड़ी माता की।